हेलो इंजीनियर जोहार। झारखंड की ओर से मैं कॉर्पोरेट आ गया हूँ फिर से आप सभी के बीच उसी धमाकेदार कोर्स को लेकर जिसमें कि हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं CPWD DOSR 2021 के एक एक कोर्स। और उसी सिलसिले में अभी तक हम लोगों ने काफी कुछ देख लिया है। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैरेज ऑफ मटेरियल बाय मैनुअल मीन्स, यानी मैनुअल ट्रांसपोर्ट। तो बिना वक्त को जाया करते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे पहले की वीडियो को नहीं देखा तो पहले जाइए उन वीडियोस को देखिए। उन वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि चैप्टर्स कैसे होते हैं, पहले DSR के ओवरव्यू को देखा, उसके बाद हम लोगों ने लेवल्स के बारे में देखा, मटेरियल्स के बारे में देखा, बेसिक रेट्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी के बारे में देखा, कैरेज ऑफ मटेरियल बाय मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट भी हम लोगों ने देखा। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैरेज ऑफ मटेरियल बाय मैनुअल ट्रांसपोर्ट, यानी मैनुअल। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। यहाँ हम लोगों ने अपना DSR ओपन कर लिया है, जैसे कि आपको दिख रहा है, सेंट्रल सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट वॉल्यूम 1 2021। तो अब चलते हैं हम लोग हमारे आज के क्लास में। ये रहा हमारा आज का कैरेज ऑफ मटेरियल, जिसमें कि नोट सेक्शन अगेन सेम रहने वाला है जो कि आज इससे पहले वाले वीडियोस में रहा है। हमारा आज का क्लॉज होगा 1.2 by manual labor including loading, unloading and stacking for lead less than 50 मीटर 0.5 किलोमीटर। यानी यहाँ पे हम लोग को मैनुअल लेबर के द्वारा मटेरियल्स को शिफ्ट करना है। कहाँ तक शिफ्ट करना है? तो 500 mm के डिस्टेंस तक शिफ्ट किया जा सकता है, यानी 0.5 किलोमीटर। तो आगे देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा कोड आ जाता है। पहला कोड आया 1.2.1 लाइन मुरुम बिल्डिंग रविश, जिसका रेट हम लोगों को यूनिट के अकॉर्डिंग मिलता है, जो कि क्यूबिक मीटर। और इसके रेट को दो भाग में बांटा गया है। इसके रेट को दो भाग में बांटा गया है। पहला, कॉस्ट ऑफ कैरेज इंक्लूडिंग लोडिंग अनलोडिंग स्टैकिंग फॉर फर्स्ट 50 मीटर, यानी ये जो हमें डिस्टेंस ट्रेवल करना है 0.5 किलोमीटर का, उसका पहला 50 मीटर का रेट हम लोगों को यहाँ से मिलने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे डायरेक्टली रेट 187.24 मिला, यानी 50 मीटर तक हम लोगों को जितना भी हम लोग ट्रैवल करेंगे उसका रेट हम लोग को यहाँ पे मिलेगा 187.24 रुपीज। अगर 50 मीटर से बढ़ जाए तब क्या रेट मिलेगा? तो 50 मीटर से बढ़ने के बाद हमारा ये क्लॉज फॉलो होगा, जिसमें कि आपको दिया है एवरी एडिशनल लीड ऑफ 50 मीटर और पार्ट देयर ऑफ beyond first 50 मीटर up to 9 such additional lead। अब यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीख दिया है, जैसे कि स्टार्टिंग में क्या बोला, एवरी एडिशनल लीड ऑफ 50 मीटर, यानी पहला 50 मीटर कवर करने के बाद हर 50 मीटर एक्स्ट्रा के लिए आपको यहाँ पे रेट दिया हुआ है, या फिर और पार्ट देयर ऑफ। यहाँ पे क्या दिया? और पार्ट देयर ऑफ। इसका मतलब क्या होता है? और पार्ट देयर ऑफ का मतलब है या तो 50 मीटर ट्रेवल करो या तो उससे कम, उसका एक पार्ट, तो भी उसका रेट यहाँ पे मिलेगा बियॉन्ड फर्स्ट 50 मीटर। ऑब्वियस सी बात है, पहला 50 मीटर का रेट आपको पहले ही मिल चुका है, तो ये आपका फर्स्ट 50 मीटर के बाद से का पैसा है। अप टू 9 सच एडिशनल लीड, यानी 9 टाइम 50-50 मीटर का पैच बना के हम लोग 9 बार पैसा इसमें ले सकते हैं। अब ये 9 बार ही क्यों? तो आइए समझते हैं इस चीज को। 0.5 किलोमीटर, यानी इसे आसान भाषा में समझे तो 500 mm कहलाता है। यूनिट कन्वर्जन हमें लगता है कि आप लोगों को आता होगा, तो यूनिट कन्वर्ट करके हम लोगों ने यहाँ पे पाया कि 0.5 किलोमीटर का मतलब होता है 500 mm, 500 m यानी मीटर। अब ये 500 मीटर में 50 मीटर पहले तो हम लोगों को यहाँ पे पैसा मिल गया है, ये 50 बचा कितना? 450। 450 हम लोगों को नेक्स्ट मीटर बचा, और इस 450 को 50 मीटर के पैच में कन्वर्ट किया गया अगेन। तो कितने पैच में कन्वर्ट होंगे? तो 9 पैच में कन्वर्ट होंगे। 9 इंटू 50 करेंगे तो 450 आएगा 9, इसलिए 9 सच एडिशनल लीड यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा यहाँ पे 9 सच एडिशनल लीड ही क्यों दिया हुआ है। ये 9 एडिशनल लीड इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि आपका पहला टोटल डिस्टेंस जो आपको ट्रेवल करना है वो 500 मीटर है, लेकिन पहला 50 मीटर का रेट आपको पहले वाले
स्लॉट में ही मिल जाता है, तो बचता है 450 मीटर, और उस 450 को फिर 50-50 के 9 टुकड़े में तोड़ा गया है, इसलिए यहाँ पे 9 सच एडिशनल लीड कहा गया। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेके और उसको समझते कि कैसे करते होगा। तो मान लीजिए मुझे 10 मीटर का ट्रैवल करना है, मुझे 49 मीटर ट्रैवल करना है। उसके बाद 49 मीटर के बाद मुझे जो नेक्स्ट ट्रैवल करना है वो हमें करना है 58 मीटर। अगेन हमें जो करना है वो 75। उसके बाद हमें करना है 110, अगेन 140, 170। इन सारों को हम लोगों को ट्रैवल करना है। तो पहले 10 मीटर के लिए जो हमें रेट मिलेगा वो डायरेक्टली हमें 187.24 मिलेगा, क्योंकि ये लेस देन 50 मीटर है। और अप टू 50 मीटर, फर्स्ट 50 मीटर के लिए हमें रेट 187.24 मिलता है, तो इसमें सेम रेट। 49 में 50 के अंडर आता है, फर्स्ट 50 के अंडर आता है, तो उसमें भी डायरेक्टली यही रेट मिलेगा। 58 में हम लोगों का रेट चेंज हो जाएगा। तो 58 में हमारा रेट कैसे चेंज होगा, तो देखते हैं। 58 के लिए 58 को हम लोगों को दो भाग में तोड़ना होगा, पहले 50 देन 8। तो पहले 50 के लिए आपको रेट यहां से मिलेगा और देन 8 के लिए आपको रेट यहां से मिलेगा, यानी टोटल रेट आपको एक बार दोनों को लेके सम करना पड़ेगा। तो अभी आते हैं अपने कैलकुलेटर सॉल्व करके देखते हैं। 187.24 देन प्लस हमारे यहाँ पे 8 मीटर के लिए कितना है 40.77। तो हमारा रेट आ गया 228.01। इतना रुपए हम लोगों को मिलने वाला है अगर हमें 58 मीटर तक ट्रैवल करना है, किसी भी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना है। और मटेरियल में क्या क्या मटेरियल होना चाहिए, तो वो मटेरियल या तो लाइन होगा, या तो मुरुम होगा, या तो बिल्डिंग रबिश होगा। आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वो है 75 मीटर। तो 75 मीटर को फिर तोड़ के देखते हैं। तो पहले 50, उसके बाद 25। तो 50 और 25 75 हुआ। तो इस 25 के लिए रेट यहाँ से मिलेगा और इस 50 के लिए रेट यहाँ से मिलेगा। दोनों को एक बार हमको प्लस करना होगा। तो अगेन हमारा जो रेट रहने वाला है 228.0, यानी हम लोग 58 मीटर ट्रैवल करें या फिर वहां 75 मीटर। इवन अगर हम लोग ट्रैवल 99 मीटर भी ट्रैवल कर रहे हैं तो भी हमें रेट सेम मिलने वाला है 228.01। आगे देखेंगे तो नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 110 मीटर। अब 110 मीटर को हम लोग को जब तोड़ेंगे तो 110 हमारा किस तरह से टूटेगा। तो सबसे पहले तो 50, उसके बाद फिर से 50, उसके बाद हमारा 10। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने 50 प्लस 50 क्यों किया, यहाँ पे आप डायरेक्ट 60 क्यों नहीं किए। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोगों ने 60 इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे एडिशनल लीड कितने का दिया हुआ है 50 मीटर का दिया हुआ है, या फिर उसके एक पार्ट का, यानी मैक्सिमम कितना जा सकते हैं 50 मीटर। दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग 50 से ज्यादा नहीं जाएंगे। तो पहले 50 मीटर के लिए रेट अगेन 187.24, नेक्स्ट 50 मीटर के लिए 40.77 और उसके बाद 10 मीटर के लिए भी 40.77। तो देखते हैं। तो पहले 50 मीटर के लिए 187.24, देन नेक्स्ट 50 मीटर के लिए 40.77, देन नेक्स्ट 10 मीटर के लिए भी 40.77। तो टोटल हमारा रेट हो जाता है 268.78 रुपीज। ये 268.78 रुपीज हमें ट्रैवल करना है। टोटल हम लोगों को मिलेगा अगर हम लोग 110 मीटर ट्रैवल करेंगे। इसी तरह 140 और 170, ये जो आप लोगों का टास्क है, इन दोनों को कंप्लीट करो और कमेंट में मुझे बताओ कि इन दोनों को अगर मुझे ट्रांसफर करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, कैरेज करना है, स्टैकिंग अनलोडिंग अनलोडिंग तीनों करवाना है, तो मुझे कितने रुपए पर क्यूबिक मीटर मिलने वाला है अगर मैं लाइन, बोरूम या फिर बिल्डिंग रबिश को ट्रांसपोर्ट करता हूँ। उसी तरह हमारा 1.2 में आता है अर्थ यानी मिट्टी, 1.2.3 में आता है मैन्योर्स और स्लज, 1.2.4 में आता है एक्सकवेटेड रॉक, 1.2.5 में आता है
सैंड स्टोन एग्रीगेट बिलो 40 mm नॉमिनल साइज, ये सारे क्लोजेस्ट मटेरियल सेम है, जो कि हमारे ये जितने भी मटेरियल्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं वो सारे मटेरियल्स एकदम सेम है, जैसे कि हमारे मटेरियल्स वहां पे थे। कहाँ पे थे? तो जैसे कि मटेरियल्स हमें यहाँ कैरेज ऑफ मटेरियल बाय मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट में दिए गए थे, लाइम, वुडन, बिल्डिंग रबिश, अर्थ, मैन्योर और स्लज, एक्सकवेटेड रॉक, सेम मटेरियल्स आपको मैनुअल मीन्स में भी देखने को मिलता है। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग मटेरियल्स आपको दिए हुए हैं, जैसे आरसीसी पाइप्स है, स्टील पाइप्स है, सिलेंडर पाइप्स है, सीआई पाइप्स है एंड अनरिइंफोर्स्ड सीमेंट पाइप्स भी है। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे 1.3। तो 1.3 में देखते हैं कि हमारा क्लॉज क्या है, लोडिंग इन और अनलोडिंग सीमेंट फ्रॉम द रेलवे वैगन्स एट साइडिंग and carrying the same from or into godowns adjacent to the sidings, including racks of the same properly in rows up to any height as per direction of engineer in charge, sweeping the wagon and screening the swept cement and filling in bags completely। तो इसके लिए आपको रेट टन के अकॉर्डिंगली मिलता है। ये क्या कहना चाह रहा है मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं। तो इसमें आपको इसके माध्यम से कभी क्या कहना चाहते हैं, तो कभी ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा लोडिंग इन या फिर अनलोडिंग ऑफ सीमेंट, यानी सीमेंट का रेलवे वैगन, जो हमारे कोच होते हैं रेलवे के, उस रेलवे के वैगन से अगर हमें सीमेंट निकालना है और उसी साइडिंग पे रखना है, जहां कहाँ पे रखना है, तो एज पर इंजीनियर इंचार्ज का डायरेक्शन, जहाँ पे इंजीनियर इंचार्ज बोले वहां पे रखवाना है। और उन सारी चीजों में क्या क्या चीजें आएंगी, फ्रॉम द रेलवे वैगन एट साइडिंग, साइडिंग मतलब क्या है, उसी साइड पे बगल, एंड कैरिंग द सेम फ्रॉम और इनटू गोडाउन्स एडिशन टू द साइड, यानी वैगन आया है, क्रेन के हेल्प से वैगन से सीमेंट उठाए और बगल में रखे हैं, और उसके बाद वहां से सीमेंट को ले जाके अपने गोडाउन में रखना है। ये पूरे कंप्लीट प्रोसेस को करना है या फिर इसका रिवर्स करना है। ये हमारा गोडाउन में है, गोडाउन से साइडिंग पे लाए, साइडिंग से क्रेन से उठाकर वैगन में रखें। इस प्रोसेस के लिए जो हमें रेट मिलेगा वो हमारा टन के अकॉर्डिंगली मिलेगा। और इसी सिलसिले में जब उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे क्रेन की हेल्प से करेंगे तो सीमेंट गिरेगा भी, तो उस गिरे हुए सीमेंट को बैग्स में भरना और कंप्लीटली स्वेप करके स्क्रीनिंग द स्वेप्ट सीमेंट एंड फिलिंग इन बैग्स कंप्लीटली, इसका भी आपको इसमें रेट इंक्लूडेड है इस टन वाले रेट 139.65 पर टन। 1.4 में आते हैं तो लोडिंग इन और अनलोडिंग फ्रॉम द रेलवे वैगन्स एज पर डायरेक्शन ऑफ इंजीनियर इंचार्ज। ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे किस चीज का दिया हुआ था, सीमेंट का, तो यहाँ पे सेम सीमेंट का नहीं है, ये किस चीज का है, तो अदर मटेरियल्स का। अब क्योंकि इसमें बहुत सारे मटेरियल्स हो सकते हैं, सबका रेट अलग हुआ, तो इसीलिए 1.4 में देखो हमारा कोई रेट भी नहीं दिया हुआ है, कोई रेट नहीं। तो इसका रेट कहाँ है, तो इसके जस्ट नीचे देखो इसका सब क्लॉज 1.4.1, ये किसका बात कर रहा है, स्टील का बात कर रहा है। तो स्टील हमें टन के अकॉर्डिंगली मिलेगा 207 रुपए। और इसमें हमारे रिमार्क्स में दिए हुए द रेट विल बी एप्लीकेबल इन ऑल केसेस वेदर मटेरियल आर अनलोडेड और लोडेड फ्रॉम रेलवे साइडिंग और डायरेक्टली अनलोडेड ऑन और लोडेड फ्रॉम ट्रांसपोर्ट। यानी ये जो रेट आपको दिया है वो रेलवे के साइडिंग पे रख के वहां से गोडाउन में ले जाने का भी है, या फिर रेलवे वैगन से उठा के ट्रांसपोर्ट करने वाले व्हीकल के ऊपर रखने का भी है, या फिर ठीक इसका उल्टा भी है कि गोडाउन से रेलवे वैगन में रखने का या फिर ट्रांसपोर्ट वैगन से रेलवे वैगन में रखने का। ये कंप्लीट रेट आपको उसका दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे तो 1.4.2 अगेन यही सेम जो हमारा क्लॉज था 1.4 उसी का सब क्लॉज है ये, जो कि पाइप्स के साथ डील करता है। पाइप्स अप टू 500 mm डाया एंड सिमिलर हेवी मटेरियल टन के अकॉर्डिंगली मिलता है 122.7। आगे देखेंगे 1.43 हेवी मटेरियल्स वेयर each pipe or bundle crate or case weighs more than 1 ton and RCC, CI and concrete pipes above 500 mm डाया, ये up to 500 mm डाया था, ये क्या है above 500 डाया, टन के अकॉर्डिंगली 218। नो डिडक्शन शैल बी फ्रॉम कैरेज रेट फॉर डायरेक्ट अनलोडिंग और लोडिंग।
डायरेक्ट अनलोडिंग और लोडिंग करने का भी कोई डिडक्शन इसमें नहीं किया जाएगा, ठीक इसके पहले के क्लॉजेस के जैसा। तो ये हमारे कुछ क्लॉजेस थे हमारे आज के इस वीडियो में, जिसमें कि हम लोगों ने कंप्लीटली देखा कैरेज ऑफ मटेरियल बाय मैनुअल लेबर इंक्लूडिंग लोडिंग अनलोडिंग एंड स्टैकिंग ऑफ लीड फॉर लीड लेस देन 0.5 मीटर। इस चीज को हम लोगों ने देखा 1.2 में। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े और 1.3 और 1.4 इस क्लॉज को हम लोगों ने आज देखा, और साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व किए। आपका कमेंट का मैं वेट करूंगा, मुझे देखना है कि आप लोग कितने कमेंट को सही से दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, समझ में ना आए, बिल्कुल कमेंट में आप मुझे बताओ, मैं उस चीज को आपको पर्सनली भी एक्सप्लेन करूंगा, मैसेज में आके भी एक्सप्लेन करूंगा या फिर वीडियो बना के भी एक्सप्लेन करूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।